ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने जब हुर्मुज़ जल डमरू मध्य और लाल सागर जैसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों को असुरक्षित बना दिया है, तब पश्चिम अफ्रीका के छोटे से देश टोगो ने दुनिया को व्यापार का एक नया और सुरक्षित विकल्प देकर सबको चौंका दिया है। ईरान अमेरिका के बीच भले ही सीज फायर हो गया, लेकिन टेंशन अभी भी कम नहीं है। लेबनान के चक्कर में ईरान ने होर्मुज फिर से बंद कर दिया है। होर्मुज जल डमरू मध्य से लेकर लाल सागर तक हर जगह तनाव इतना बढ़ गया है कि जहाज़ों का आना जाना दूभर हो गया है। ईरान और अमेरिका की तनातनी ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ दी है, जिससे हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही। ऐसे में पश्चिम अफ्रीका के एक नन्हे से देश टोगो ने दुनिया को एक ऐसा विकल्प दिया है जो आने वाले समय में इंटरनेशनल ट्रेड का नया अड्डा बन सकता है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल सिर्फ होर्मुज के रास्ते से निकलता है, लेकिन आज वहाँ हालात इतने ख़राब हैं कि शिपिंग कंपनियाँ डर के साए में काम कर रही हैं। जहाज़ों पर हमले का डर है, बढ़ता इंश्योरेंस प्रीमियम और देरी ने पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल से लेकर जरूरी सामानों की किल्लत पैदा कर दी। स्वेज नहर और लाल सागर का रास्ता भी अब सुरक्षित नहीं रहा है, जिससे यूरेशिया और अफ्रीका के बीच व्यापार करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। टोगो के समुद्री अर्थव्यवस्था मंत्री एडम कोको तेंग्यू ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जब दुनिया के पुराने समुद्री रास्ते खतरों से घिरे हैं, तब टोगो का लोमे पोर्ट एक मजबूत और सुरक्षित विकल्प के तौर पर तैयार है। टोगो का कहना है कि यूरेशियाई शिपिंग कंपनियां उनके बंदरगाह को एक ट्रांसपोर्ट हब की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे उन्हें दुनिया के दूसरे छोर पर चल रही युद्ध और तनावों से नहीं जूझना पड़ेगा। आधुनिक बुनियादी ढांचा और बड़ी तैयारी की बात करते हैं। टोगो सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि उसने अपने बंदरगाह को पूरी तरह बदल दिया है। तेंग्यू के मुताबिक लोमे पोर्ट को इस तरह आधुनिक बनाया गया है कि ये दुनिया के सबसे बड़े और नई पीढ़ी के जहाज़ों को आसानी से संभाल सकता है। ये बंदरगाह सिर्फ पश्चिम अफ्रीका ही नहीं, बल्कि दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका के लिए भी एक सुरक्षित एंट्री गेट बन सकता है। चाहे स्वेज नहर में जाम लगे या होर्मुज में जंग छिड़े, लोमे पोर्ट के जरिए व्यापार को जारी रखा जा सकता है। टोगो की नज़र अब रूस और अन्य यूरेशियाई देशों पर है। मंत्री ने खुलकर कहा है कि रूस जैसे देशों के लिए ये एक भरोसेमंद विकल्प है। वे अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उन रास्तों को छोड़ सकते हैं जहां जोखिम ज़्यादा है। टोगो खुद को एक लॉजिस्टिक पावर हाउस के रूप में स्थापित करना चाहते हैं और वो इसके लिए बड़े देशों के साथ नए गठबंधन बनाने की तैयारी में है। अगर टोगो की ये पेशकश दुनिया मान लेती है, तो व्यापार के पुराने रास्ते इतिहास बन सकते हैं। सुरक्षित और आधुनिक होने की वजह से लोमे पोर्ट दुनिया की नई लाइफलाइन बन सकता है। क्या एक छोटा सा देश वाकई दुनिया की इस महासंकट को सुलझा पाएगा? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन टोगो ने यह साबित कर दिया है कि वह बड़े खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।